आज जो रोजगार मेला लगा है क्या कहना चाहेंगे? रोजगार मेला आज हो गए 2 घंटा लग के चालू होके संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी में सिजौल में जो स्थित है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कंपनी से, कैंडिडेट से, हर जगह से, कि हम अभी 3 ऑफर लेटर अभी जस्ट हमने रिलीज किया हुआ है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड आई वुड लाइक टू टेल इट टू पीपल जो बोलते हैं कि मधुबनी और बिहार एक बहुत रिमोट लोकेशन पर है और प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज़ फॉर देम कि लोकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं होता है। हर एक बच्चा एक हीरा होता है, जो कंपनी है वो एक जौहरा है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये खदान है। तो आप लोग अभी इसमें से कर सकते हैं कि इस खदान में एक जोहरी आया है और हर एक हीरे को लेके जाएगा। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, जस्ट नॉट फॉर संदीप यूनिवर्सिटी बट एक मिथिला के हर एवरीवन इन मिथिला एंड इन बिहार, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर देम कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज टोटल कितनी कंपनियां यहाँ पे आई? टोटल कुछ 100 के आसपास आई है यहाँ पर, और 100 कंपनी का टोटल अगर हम लोग वैकेंसीज देखेंगे तो 11,000, मोर देन 11,000 वैकेंसीज है। और अभी तक हमारे पास 3,500 रजिस्ट्रेशंस हो गए, और सुबह से काफ़ी वॉक-इन्स भी आए हुए हैं। तो एक बहुत एक उमंग और एक बहुत ही जोश है यूथ में यहाँ पर, एक जॉब के लिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर। आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा और रोजगार मतलब संदीप यूनिवर्सिटी? ये तो मुझे लगता है कि आप कैमरा पलटे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि संदीप यूनिवर्सिटी और रोजगार क्यों एक ही है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा और एजुकेशन मतलब एक ही बुक नॉलेज जो होता है हर जगह पे एक ही कराया जाता है। बट वाई इज संदीप यूनिवर्सिटी डिफरेंट? क्योंकि जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बट एजुकेशन के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट ये भी कराते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न, आई मीन आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज़ द रीज़न दैट इट इज़ सच अ गुड टर्निंग पॉइंट एंड अ सक्सेसफुल इवेंट दैट इज हैपनिंग हियर। जॉब मेला आगे भी आयोजित होगा इसके बाद? ये हर साल हमारे चेयरमैन सर ने कहा है, हर साल दिस इज़ एन एनुअल इवेंट। ये हमारा पिछले साल भी हुआ था मैथिल सामान्य समिति के साथ, और इस बार हम संदीप यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, और ये एक एनुअल इवेंट होने वाला है जो हर साल हम जस्ट, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट एक्सटेंडेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी बट बिहार के हर एक बच्चे, इवन जस्ट नॉट इन बिहार बट बाहर के भी हर एक बच्चा यहाँ पर आके और इसको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं यहाँ पर आकर। संदीप यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं बिहार के अभिभावकों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो ट्रेंड जो इतने सालों से आ रहा है कि मतलब यार तुम लोग 12th तक यहाँ पर पढ़ो और फिर हायर एजुकेशन के लिए, गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्टॉप दिस ट्रेंड नाउ। वी आर हियर फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, और हमारे जितने भी एलमनाइज हैं यहाँ से, एलमनाइ जो बेस है यहाँ पर, दे आर डूइंग रियली वेरी वेल इन ईच एंड एवरी सेक्टर इन वेरेवर दे आर। तो आई वुड से थ्रू दिस मीडियम जो ये ट्रेंड है, आई थिंक इट इज़ अ टाइम टू स्टॉप दिस ट्रेंड। तिवारी सर भी कह रहे थे कि बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ वो खुद ला रहे हैं, जैसे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेजेस का शुरू करे सो दैट बच्चा और एक एम्प्लॉयबल रहे। तो दिस इज़ समथिंग आई थिंक बिहार इज़ द फ्यूचर। मतलब बहुत सारे लोग हम लोग जैसे मुंबई में रह के बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बहुत रिमोट लोकेशन पे, लोकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। We live in a 21st century where each and every resource is available at the tip of your fingerprints. आज मैं आपको ये आप बोल सकता हूँ, मैं आज अगर आपको एक चीज़ चाहिए, अगर 1 घंटे में आपको वो चीज़ आपको हाथ में यहाँ पर मिल सकता है। तो हम लोग बिहार को, मधुबनी को हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज वी कैन कंपेयर, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स, द यूथ हियर टू स्टॉप दिस ट्रेंड। एक अपने मातृभूमि, एक गिव समथिंग बैक टू योर होम सॉइल ना, ये मैं कहना चाहूँगा। इस रोजगार मेला में कितने जॉब सीकर्स जो है पार्टिसिपेंट हुए हैं? अभी तक सुबह का जो आंकड़न था 3,500 रजिस्ट्रेशंस है, उसके अलावा काफ़ी सारे वॉक-इन्स हैं। हम लोग ने बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हुए, अभी तक सुबह से 6 से 7 बसेस आ चुके हैं हमारे यहाँ पर, और काफ़ी आते ही जा रहे हैं। टोटल 11,000 वैकेंसीज इन सारी कंपनीज़ में मिलाकर है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है सारे बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जॉब फेयर 2024 जो है लगा है, जॉब मेला, क्या कहना चाहोगे? ये पहली बार जॉब फेयर नहीं है, ये दूसरी बार है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस में ये पहली दफ़ा है। पिछला जॉब फेयर हम लोगों ने मिथिला यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से लगवाया था दरभंगे में। अभी इस बार स्वयं का हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग निरंतर इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ऑनरेबल चेयरमैन साहब के डायरेक्शन में जो अगला जॉब फेयर होगा वो इससे भी बेहतर होगा।
और थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का होगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि इस रिमोट एरिया में कंपनीज को बुलाना, उनके एचआर को ठहराना, उनका बंदोबस्त करना, यहाँ जाना कितना डिफिकल्ट होगा। इसलिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वी कैन गिव द सोसाइटी, तो हम लोग वापस दे सके बढ़िया क्वालिटी किस एजुकेशन। सेक्टर में जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रहा है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं किस सेक्टर में है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है हमारे से, लेकिन हमारे ख्याल से फाइनेंस में, इंजीनियरिंग सेक्टर और मैनेजमेंट सेक्टर, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर में। एग्रीकल्चर। सर एक पॉइंट है कि जब इस लेवल पे पार्टिसिपेशन हो रही है स्टूडेंट से लेकर के हर किसी का, जी, तो क्यों नहीं इसको ये जो ईयरली फेयर है इसको ईयर में मल्टीपल टाइम कर सकते हैं दैट्स क्या? वेरी गुड एडवाइस। लेकिन देखो बात है क्या, हाँ, देखिए हम लोग तो ये संदीप यूनिवर्सिटी के लिए ये जॉब फेयर जो लगा है वो आपके देख के पढ़, लेकिन यहाँ राउंड द ईयर जॉब फेयर के लिए लड़कों को ट्रेन किया जाता है, जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, कंपनी को बुलाया जाता है और लड़के यहाँ से चुने जाते हैं। कैंपस होता रहता है, यहाँ बराबर कैंपस होता रहता है। लेकिन ये सही बात है कि हम लोग 2-3-4 दफ़ा ये लगावें, शायद आप यही कहना चाहते हैं। कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं इसको ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि हम अगर जॉब फेयर ही लगाएंगे तो फिर जॉब के लिए बच्चों को बनाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, स्किल कैसे डेवलपमेंट करेंगे? केवल जॉब फेयर ही लगाने से तो नहीं होगा। वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्किल अमंग द स्टूडेंट्स, ताकि जो बच्चे देखें, जो जॉब देने वाला है वो देखे, वो तुरंत उठा ले, नहीं मिला। इसलिए